Hello everyone, welcome to मोटा भाई क्लासेस एंड दिस इज़ योर मोटा भाई कुणाल। तो चलिए लाइट जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिरर्स का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मिरर्स मोस्टली क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स एक, जैसे आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं, कि जो मिरर्स होते हैं उसकी एक सरफेस जो होती है वो पॉलिश होती है, लाइट आती है, इससे टकराती है, और क्योंकि ये रास्ता तो बंद है, पॉलिश्ड है, तो लाइट इसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो आप एक चीज़ समझिए कि मिरर्स का काम होता है रिफ्लेक्शन। तो आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। अब देखिए, हमारे सिलेबस में और वैसे भी दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। आपने केव शब्द का मतलब सुना होगा, गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। अब आप देखिए कि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं ये थोड़े स्फेरिकल, मतलब कि सपोज करो एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, एक सर्कल है आपके पास, और मैं क्या करूं, उसका कुछ पार्ट ऐसे कट कर दूं, ठीक है, और बाकी के पार्ट को इरेज कर दूं। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। आप एक प्लेन मिरर है सपोज करो आपके पास, कि ये सपोज करो एक शीशा है हमारा, इसमें मैं इस तरीके से देखूं तो मुझको ऐसी सरफेस दिखेगी, इसकी इस तरीके से दिखेगी। ये रिमोट है वैसे, जैसे कि ये मिरर है, हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो मुझको ये सरफेस दिखेगी। इसलिए प्लेन मिरर का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, कि एक तरफ से उसकी पॉलिश होती है। अब कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की हम जो बात कर रहे हैं, उसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे जैसे हमने इसको देखा, तो हमको कुछ इस तरीके से देखेगा, और इसके इस साइड पर इस तरीके से पॉलिश हो रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि इस साइड जो पॉलिश हो रही है, तो मतलब एक साइड का मैं दरवाजा बंद कर दिया, लाइट रेज आएंगी, इधर से टकराएंगी, वापस ही इस तरफ चली जाएंगी। मतलब क्या होगा, इससे पार नहीं जा पाएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो केव का मतलब क्या होता है, गुफा। आप देखिए थोड़ा अंदर की तरफ है, एक गुफा टाइप का है, तो इसलिए आप ऐसे याद रखोगे कि ऐसा मिरर जिसके अंदर की तरफ इस तरीके से बल्जिंग हो और जो केव जैसा दिख रहा हो, वी कैन कॉल इट एज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जिसके, अब देखिए, इधर जब लाइट रेज आएंगी इधर से टकराएंगी, इस वाले पोर्शन से टकराएंगी, लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी, इधर लाइट रेज इधर से स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि यहाँ से आने का कोई फायदा ही नहीं है ना। यहाँ पर तो पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है कि ये सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तो यहाँ से लाइट रेज जाएंगी और इस वाले पोजीशन पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो एक चीज समझिए कि जिसमें अंदर की तरफ केव बन रहा हो दैट इज कॉनकेव मिरर, जिसमें बाहर की तरफ बल्जिंग हो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में। सॉरी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स। अब ये जो कॉनकेव मिरर था, पहली प्रॉपर्टी तो इसकी क्या हो गई, इसमें इट इज इनवर्ड, जो सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो अंदर की तरफ है ना, तो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसकी बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, पॉलिश कर दी अच्छी तरह,
तो इसका कैसा है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब दूसरी बात समझिए। जैसे ही लाइट रेज इस वाले मिरर को स्ट्राइक करती है, ये क्या करता है, लाइट रेज को अपने अंदर की तरफ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। लाइट रेज आती हैं, उनको सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि कहीं से लाइट रेज आ रही हैं और इस तरीके से आपस में मिल जाए, आगे या फिर ऐसे पीछे, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब आपस में मिल जाना, है ना। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर लाइट रेज आएंगी और दूर चली जाएंगी इस तरीके से कि फैल रही हैं। जब फैल रही हैं दैट इज डाइवर्ज, एंड जब मिल रही है दैट इज कन्वर्ज। कि जब लाइट रेज आपस में मिल रही हैं, सिकुड़ रही है, दैट इज कन्वर्ज। और जब फैल रही है, देखिए लाइट रेज इस तरीके से फैल रही है, दैट इज डाइवर्ज। तो इसलिए जो कॉन्केव मिरर है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कॉनकेव मिरर जो अंदर गुफा है, दैट इज अंदर की तरफ बल्जिंग है, तो उसको हम इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम, और जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो लाइट को डाइवर्ज कर देता है तो डाइवर्जिंग मिरर, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना क्लियर? अब सुनिए कि ये जो मिरर्स हैं, अब किसी इंसान को ऐसी टाइप के मिरर्स में अपनी शक्ल देखनी है तो वो क्या करे, ठीक है। तो ये जो मिरर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप सपोज करो अभी इतनी दूर मिरर है, कभी मेरे से इतनी दूर मिरर है। अगर मैं मिरर के कभी दूर हूँ कभी पास हूँ, तो अलग अलग केस में मेरी जो शक्ल है मुझको, वो उस मिरर के अंदर कैसे कैसे दिखेगी। तो पहले देखो, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कोई भी चीज़ हमको मिरर के अंदर कब दिखेगी, या फिर कोई भी चीज़ की इमेज कब बनेगी, कि जैसे कि ये जो ऊपर मेरा सोर्स है लाइट का, ये लाइट पहले मेरे ऊपर पड़ेगी, फिर जैसे ही लाइट मेरे ऊपर पड़ी, कुछ लाइट तो मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी की बची हुई लाइट मेरी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। और जैसी मेरी बॉडी से लाइट रिलीज होगी, वो लाइट क्या होगी, मिरर पे पड़ेगी। और जैसी मिरर पर जो लाइट पड़ेगी, जैसे कि ये हमारा हो गया सोर्स, यहाँ से आ रही है लाइट, ये था मैं और ये था हमारा मिरर, कोई सा भी मिरर ले लेते हैं। तो जैसे ही मेरे ऊपर लाइट पड़ी सोर्स से, अब क्या होगा, जैसे ही मेरे ऊपर सोर्स से लाइट पड़ी तो मेरे शरीर से लाइट रेज जाएंगी इसके ऊपर, और क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, ये आपस में क्या होंगी, मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी, सिकुड़ेंगी, तो कोई एक पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो मतलब क्या होता है, मेरी इमेज कब बनेगी, कि जब पहले लाइट मेरे ऊपर आएगी, मेरे अंदर से लाइट रिलीज होगी, और जैसी मिरर पे वो लाइट पड़ेगी, फिर वो लाइट क्या करेगी, आपस में टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद, जब वो लाइट रेज आपस में मिलेंगी, तब हमें वहां पर हमारी इमेज देखने को मिलेगी। तो हम कुछ रूल्स पढ़ने हैं हमको, जिससे हम क्या करेंगे बच्चों, कि हमको किस तरीके से लाइट अपने अंदर से निकालनी है। सबसे पहला रूल होता है कि, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, पहले थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर देता हूं आपको, कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर हमने लिया कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर लिया, कॉनकेव मिरर। अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है बच्चों, एक सर्कल का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर हम देखें इसको, अगर आगे एक्सटेंड करें तो एक सर्कल का पार्ट है। अब भाई सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर भी होता है कि नहीं होता, सर्कल का एक सेंटर होता है ना। तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनिए, इस सेंटर से इस मिरर तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
दूसरी बात, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को जस्ट आधा कर दें तो इधर कहीं पर इधर पॉइंट मिलेगा हमको। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस और मिरर के बीच की जो दूरी रहती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एक और चीज, इस सेंटर से पास होने वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जा रही है ना, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन जहां पर मिरर से टच होती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को पी से। ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हो गया हमारा एफ पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब तो ये चीज आपको समझ में आई। सिंपल ऐसे हम उसमें देख लेंगे। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अब देखिए इसका सर्कल तो इस तरफ बनेगा, यस और नो? इसका सर्कल तो इस तरफ बनेगा, एक लाइन होगी ये, इधर कहीं पर इसका सेंटर होगा इस सर्कल का, जिसको हम सी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका कुछ आधा पॉइंट होगा, इस पूरी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस आधे पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसको फोकल लेंथ, है ना? जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर में है वैसे ही हमारा किसके अंदर है? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो जो रूल्स हमको देखने रे डायग्राम्स के वो कुछ इस तरीके से सीखने। आप पहले समझिए कि सपोज करिए ये हमारा कोई मिरर है, मैंने क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट आई मेड? प्रिंसिपल एक्सिस। this point is pole, okay, this is pole। ये मैंने अपना C बना दिया। what is this, why is this नहीं, ठीक है, ये मैंने बना दिया C, ये बना दिया F। ठीक है, जैसे ही मैंने C और F बनाया तो कुछ रूल्स होते हैं कि सपोज करो जो ऑब्जेक्ट जिसको अपनी शक्ल देखनी है इसके अंदर वो बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब बहुत दूर इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो वो रेज इस लाइन से पैरेलल होती हैं। मतलब जब बहुत दूर से रेज आती है ना तो वो रेज आपस में पैरेलल आती है। तो अगर कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इससे रिफ्लेक्ट, इससे टकराने के बाद वो लाइट रे फोकस से पास हो जाती है। रूल नंबर 1, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। रूल नंबर 1 क्लियर। सेकंड रूल 2 क्या कहता है? अगर P F C, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो दोबारा देख लो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस के पास होगी, और अगर फोकस से कोई लाइट रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये बात समझ में आई? यस और नो? रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगेन हमने ही मिरर बना लिया। रूल नंबर 3 कहता है, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई लाइट रे, थोड़ा पास बना लेते हैं, दूर, अगर कोई लाइट रे C से पास होगी, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मतलब उसी पाथ पर दोबारा चली जाएगी। अगर C से कोई लाइट रे आ रही है तो वापस C पर ही लौट जाएगी। तीसरा रूल समझ में आया? चौथा रूल समझिए। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि सपोज करो दोबारा हमने ये रे डायग्राम बना लिया, रे डायग्राम, ये हमारा P हो गया, ये F,
और ये सी। अब ये कहता है अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली पोल पर पड़ रही है, कहां पर, पोल पर, तो जितना एंगल ये इंसिडेंट रे जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, उतने ही एंगल पर ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज इसने 45 डिग्री से ये लाइट रे यहां पर पड़ रही है, तो इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री नीचे ये लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट होगी। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? तो ये रूल्स हो गए आपके, सेम रूल्स उसमें होते हैं। ये तो कॉनकेव मिरर हो गया, सेम कॉन्वेक्स मिरर में होगा। देखो कैसे, इसमें पैरेलल आ रही थी, तो फोकस से पास हुई। देखिए इसमें, देखिए इस तरीके से होता है। ये P हो गया, ये इसका F हो गया, ये इसका क्या हो गया, C। अगर कोई लाइट रे इस, देखो इधर से लाइट रे तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिश है। कहाँ से आएगी, यहाँ से। अब क्या इससे लाइट रे पार हो पाएगी? नहीं पार होगी बिल्कुल भी, तो यहाँ पर तो पॉलिश है। तो भाई जाना तो इसको फोकस से, भाई फोकस से कैसे जाएगी ये? तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम कि ये फोकस से अगर ये जाती तो ऐसे जाती, बट ऐसे जा तो सकती नहीं है, तो इस तरफ में इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। कि हमको ऐसा अज्यूम करना है, ये डॉट डॉट लाइन बना के ऐसे देखना है पहले कि, लेकिन क्योंकि इधर लाइट रे आ तो सकती नहीं है, हमको अज्यूम करना है कि इस तरीके से फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट में देखो, इसमें क्या रहा, फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। इस मिरर में भी देख लो, ये हो गया P, ये हो गया F, ये क्या हो गया C। अब देखिए, अब क्या है, अगर ये फोकस से जा रही है, आ रही है लाइट रे फोकस पे, फोकस की तरफ आ रही है, तो गारंटी है ये पैरेलल चली जाएगी वापस। कि फोकस से जा रही है पैरेलल जाएगी, ऐसे ही फोकस की तरफ आ रही थी, ये पैरेलल चली जाएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें क्या रहा, C से जा रही है, C पर ही वापस लौट जाएगी। देखिए ये हो गया हमारा P, ये हो गया F, ये हो गया C। C कहाँ पर, अगर इस तरीके से लाइट रे आ रही है, जो कि इसकी डायरेक्शन कैसी थी, C की तरफ, तो अगर C की तरफ आ रही है तो उसी पाथ पर ही वापस लौट जाएगी। अगला पॉइंट क्या था, ये पोल वाला, ये पोल, अगर पोल पर इस तरीके से आ रही है और इसने सपोज 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो वापस 45 डिग्री के एंगल पर ये चली जाएगी। तो ये रूल सारे आपको समझ में आए। चलो अब रे डायग्राम्स बनाते हैं। तो रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, पहले हम किसके बारे में रे डायग्राम्स पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में। तो हमारे सिलेबस में 6 रे डायग्राम है। कितने रे डायग्राम है, 6। सो देयर आर 6 रे डायग्राम्स इन आवर सिलेबस, सो लेट्स स्टडी देम ऑल। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कि कॉनकेव मिरर है, केव मीन्स गुफा, तो इस तरीके से बनाएंगे हम इसको। देखिए ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया F, ये हो गया हमारा C। ठीक है, ज्यादा पढ़ना C। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, कि हमारा सपोज करो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। फर्स्ट केस में क्या है, पोजीशन लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पर, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इन्फिनिटी पर। और मैंने क्या बताया, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल। तो देखिए इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज करो इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ से लाइट रेज कैसी आएगी, पैरेलल। तो आपको एक लाइन ऊपर से इस तरीके से बनानी है, एक लाइट रे बनानी है आपको नीचे से। हमेशा हम ऑलवेज वी विल टेक 2 लाइट रेज। कोई सा भी रे डायग्राम हो, हमेशा कितनी लाइट रेज लेनी है, 2। तो मैंने क्या बताया, जो लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो वो कैसे जाती हैं, फोकस से। तो ये भी कहां पर जाएगी, फोकस से, और ये वाली भी कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो इस तरीके से आई और इस वाले रास्ते पर चली गई, ये भी ऐसे आई और इस वाले रास्ते पर चली गई। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है।
अब देखो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मीट करी, फोकस पर। अब देखो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है ना, तो जहां पर ये मीट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज बन गई, तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, फोकस। इमेज कहां पर बनेगी, फोकस। तो इमेज बन रही है फोकस पर। दूसरी चीज आप एक चीज देखिए, जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, मतलब असलियत में जहां पर लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो ये लाइट रेज ऐसे टकरा के आई थी, इधर से टकरा के आई। भाई जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में रियल में मीट कर रही हैं, तो वहां पर उसका हम क्या बोलेंगे, असलियत, तो मतलब रियल। तो इमेज कैसी है, रियल। इमेज इज रियल। और एक बात हमेशा याद रखना, जो रियल इमेज होगी वो हमेशा होगी उल्टी। कैसी होगी, उल्टी। तो हम लिख देंगे इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है। दूसरी चीज, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं इमेज बन रही है बहुत छोटी। अगर भाई इतनी दूर से शक्ल देखेगा अपनी, तो छोटी इमेज तो दिखेगी, पास से आके देख। तो इतनी दूर पे जो अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, चुन्नू सी, बिल्कुल चुन्नू सी, हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी, और हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी। तो इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई सबको, फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर, जहां पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आगे आते रहेंगे, धीरे धीरे करके आगे आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पर। सेकंड क्या था, अभी इन्फिनिटी पे थी, चलो प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं किसी चीजों का। शेप, सर्कल, ठीक है, रेज नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये हमारा, इसने पार्ट को हम अपना मिरर मान लेते हैं। और देखो आपको इसे समझने में आसानी भी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि दैट मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, इसलिए तो उसका सेंटर था, है ना। ये इसका क्या हो गया, सपोज करो सेंटर, इसका क्या हो गया, सेंटर। अब ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या है, हमारा पोल। ये हो गया हमारा सी, ये क्या होगा, हमारा एफ। अब हमने क्या करा बच्चों, कि पहले तो बिल्कुल इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही थी, अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सी के पीछे ले आते हैं। कहां पर ले आते हैं, सी के पीछे। जैसे ही ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, आप लोगों को सारे काम स्केल से करने हैं। विदाउट स्केल अगर आप करोगे, सब कुछ गलत हो जाएगा। और आप चाहते हो अगर आपके मार्क्स कम नहीं आए, यूज स्केल्स, पेंसिल्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ सो दैट इट कैन बी मोर क्लियर। तो आपको स्केल से यूज करना है, अदरवाइज अगर 4 नंबर का है तो आपको मुश्किल से 1 या 1.5 नंबर मिलेंगे अगर बेकार डायग्राम बनाया तो। अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, अब हम सी के पीछे ले आते हैं अपने ऑब्जेक्ट, जिसको अपनी शक्ल देखनी है मिरर के अंदर, वो इस सी के पीछे आ गया। सी के पीछे हम यहां पर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते, कहीं पर मान सकते हैं, बट इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ गए। ठीक है, जैसे सी के पीछे था, मैंने आपको क्या बताया, आपको एक लाइट रे पैरेलल लेनी है। क्या लेनी है, पैरेलल। ये लाइट रे पैरेलल आई, और पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां पर जाती है, फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, एक हम अब दूसरी लाइट रे कहां से पास करेंगे, फोकस से। और जो लाइट रे फोकस से पास होगी, तो वो क्या होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, ये पी हो गया,
अगेन दिस इज सी पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, ठीक है। तो सी के पीछे था ऑब्जेक्ट, जब सी के पीछे है एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, फिर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। अब दूसरी चीज अब पास होगी फोकस से, जब फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। दिस ये पोजीशन, ये इसकी पहला पोजीशन ये अब हो गई ये, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहली बात पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के पीछे, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। दूसरी चीज इमेज कहाँ पर बन रही है, सी और एफ के बीच में, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। तीसरी चीज ये लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद असलियत में मीट कर रही हैं, असलियत में मिल रही है ना, तो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, और रियल होगी। अब देखो इमेज यहां पर बन रही है ना, लाइट रेस यहां पर मीट कर रही है, तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज बनेगी इतनी छोटी, ये सीधी है या उल्टी है, उल्टी है ना नीचे की तरफ, तो हम क्या कहेंगे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सपोज करो अगर ये इमेज ए बी है तो यहां पर ये कैसे बनेगी, बी ए, ठीक है, अंडरस्टूड। डैश और लगा दो ऊपर, डैश क्यों लगाते हैं, बी डैश ए डैश, ताकि क्योंकि ये सेम थोड़ी ना रही, थोड़ी छोटी हो गई है ना। अगली चीज साइज कैसा है, देखो खुद ही मेजर कर लो, ये इतना बड़ा ये इतना छोटा है ना, तो कैसी है, डिमिनिश, छोटी है, डिमिनिश। पिछले में हाईली थी, हाईली डिमिनिश, अब खाली डिमिनिश, ठीक है। तीसरा ये डायग्राम लेते हैं, थर्ड। अब और पास आ जाएंगे, अब क्या करेंगे हम, और पास आ जाएंगे, बड़ा सा बना लेते हैं ना, चलो। तो इतना पार्ट हम बना लेते हैं इसका मिरर, ठीक है। ये इसका हो गया सेंटर, लगभग यहाँ से लाइन पास होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। आप क्या करेंगे, पहले सी से पीछे थी, अब ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सी पर, ऑब्जेक्ट को कहां पर ले आएंगे, सी पर। एक लाइट रे पैरेलल हमेशा की तरह, जब पैरेलल होगी तो जाएगी एफ से, ठीक है। अब जाएगी एफ से, और एफ से जाएगी, तो एफ से जाएगी तो होगी ये पैरेलल, ठीक है। और अब देख लीजिए, ओके। तो अब एक चीज देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट कहां पर था, पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी सी पर था ऑब्जेक्ट, इमेज भी कहां पर बन रही है, सी पर, तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज भी क्या बन रही है, सी पर। तीसरी चीज, लाइट रेस ऐसे गई फिर ऐसे गई, यहां से ऐसे गई फिर ऐसे गई, असलियत में लाइट रेस मिल रही है ना, दैट इज रियल। तो इमेज कैसी है, रियल, इमेज इज रियल, और रियल है, और देखो नीचे की तरफ बन रही है उल्टी, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात समझ में आई आपको। अगली चीज देखो, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, तो यहां पर इस कंडीशन में क्या आता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑफ इमेज। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए तीसरा रे डायग्राम हो गया, अब चौथा कर लेते हैं। टोटल हमारे 16 है, ठीक है।
तो इतने पार्ट को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर, इधर से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये वाला पॉइंट, ये हो गया एफ। ठीक, अब देखिए, अब पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर बियॉन्ड सी, सी के पीछे, फिर सी पर आए, अब आएंगे सी और एफ के बीच में। एक चीज आप नोटिस करोगे, जितना ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है उतनी ही इमेज पीछे जाती जाएगी। अब देखो अगेन, एक लाइट रे क्या जा रही है, पैरेलल। जब पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। एक लाइट रे को हम फोकस से पास करेंगे, ये चली गई फोकस से, एक को फोकस से पास करेंगे तो ये जाएगी पीछे। अब देखो इमेज कहां पर बन रही है, देखिए लाइट रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई, वही लाइट रे ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई। ठीक है, अब देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट था ए बी, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश उल्टा बन रहा है ना, और ए डैश। ठीक है, तो ये चीज सोचिए, आप सुनिए कि अब आप देखिए, पहली बात, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी चीज, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बन रही है सी से पीछे, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। ओके, तीसरी चीज, तीसरी क्या थी, क्या लाइट रेज असलियत में मिल रही है, रियल में मिल रही है, यस, तो इमेज इज रियल, image is real and inverted। रियल है तो नीचे उल्टी भी तो बनी है, इन्वर्टेड। और अगली चीज क्या है, क्या है अगली चीज, कि साइज देखो, ये छोटी है बड़ी है, तो बड़ी को क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। बात आपको समझ में आई सबको, यस और नो। फिफ्थ रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अगेन इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देंगे। बार बार आपसे कहूंगा, इमेज कब बनेगी, जब मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो आपस में टकराएंगी तब जाके इमेज बनेगी। ठीक है, मिरर में से लाइट रेज आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे क्या होती है, पॉलिश। ठीक है, बंद दरवाजे में से आप निकल जाओगे, नहीं निकल पाओगे ना, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल। ठीक है, चलो अगेन ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या हो, अभी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था, अब थोड़ा सा और आगे ले आए, अब कहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एफ पर। कहां पर आएगा, एफ पर, ए बी। अब देखो, एक लाइन पैरेलल, पैरेलल हमेशा कहां से जाती है, फोकस पे से। दूसरा, अब भाई आप हर बार तो फोकस पे से करते थे, फोकस में खुद ऑब्जेक्ट है, अब कहां से करेंगे, इधर से, पोल पे से। अब एक बात समझिए, इसकी पोजीशन ऐसी, इसकी पोजीशन ऐसी, ये लाइट रेज जो आती है ना, ये दोनों, दीज आर पैरेलल। ये कैसी रहती है बच्चों, पैरेलल। और क्या पैरेलल लाइट रेज मीट करती हैं, नहीं करती। नॉर्मली तो पैरेलल आप सबको मालूम है कि रेलवे के ट्रैक्स जो है आपस में मीट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो अब जब मीट नहीं करेंगी, जब
पैरेलल लाइंस को ये माना जाता है दैट वो इन्फिनिटी पर जाके मीट करती हैं, कि कहाँ पर जाके, इन्फिनिटी पर। ये आगे बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फोकस पर। फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइट रे पास करेंगे। ये रही हमारी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइट रे हमारी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी वो, फोकस पे से। फोकस पर से ये लाइट रे हमारी पास हो गई। दूसरी चीज़ सुनिए, एक लाइट रे हमारी कहाँ से जाएगी, पोल पर से, पोल पर गई, और पोल पर गई, पोल पर से जाने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इस तरीके से। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों लाइट रेज हैं बच्चों, ये है एक दूसरे के पैरेलल। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। अब जब ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल रेज क्या मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, सपोज अज्यूम कर लेते हैं हम कि जो पैरेलल लाइट रेज है वो मिलती है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर। इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर। इमेज कैसी है, क्योंकि लाइट रेज असलियत में मीट करेंगे, रियल, और कैसी है, इन्वर्टेड। दूसरी चीज़, ये इन्फिनिटी सपोज करो यहाँ पर है, जब इन्फिनिटी यहाँ पर है तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी तो हाईली इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट 6th रे डायग्राम, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में। तो हमने जब फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो एक लाइट रे पैरेलल जाने दी, ठीक है। जब पैरेलल गई तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस पे से। एक जाने दी हमने पोल पे से, तो ये जितना एंगल ये था उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखिए, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे। देखो, ये जब आगे इतना ज़रा एक्सटेंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो हम इसको पीछे की तरफ देखें। क्या देखें, पीछे की तरफ, कि मतलब आगे तो ये नहीं मिल पाएंगी किसी भी एंगल से। जब ये लाइट रेज आगे किसी भी एंगल से नहीं मिल पाएंगी, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम कि मानेंगे, सोचेंगे कि सपोज क्या पता है पीछे की तरफ ऐसे मीट कर रही हो, क्या पता है ऐसा हो रहा हो कि लाइट रेज पीछे की तरफ मीट कर रही हो बाई चांस। तो ऐसा ही माना जाता है, क्योंकि ये रियल में नहीं हो रहा, हमें सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। ये ए बी, ए डैश बी डैश। अब आप एक चीज देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट बिटवीन एफ एंड पी। दूसरी चीज बच्चों, कि ये जो आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, इमेज कहां पर बन रही है, मिरर के पीछे। इमेज कहां पर बन रही है, मिरर के पीछे। द पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर, ठीक है। इमेज कहां पर बन रही है, मिरर के पीछे। अगली चीज, रियल है या वर्चुअल है, भाई लाइट रेज असलियत में तो मिल नहीं रही, हम अज्यूम ही तो कर रहे हैं कि मिरर के पीछे इस तरीके से मिल रही है। तो बच्चे, इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल, नकली है। तो इमेज इज वर्चुअल। अगला पॉइंट, कि इमेज वर्चुअल है, और देखो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब सीधी है, हम कहेंगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगली चीज, लास्ट जो चीज है इसमें, वो ये जानी है कि साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हम क्या कह देंगे, इनलार्ज्ड। कैसी है इमेज, इनलार्ज। तो बच्चों देखिए, आज हमारे ये सारे रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अगर नहीं समझ में आए तो इनको एक बार जरूर देखना, क्योंकि एक बार में थोड़ा ही कम आते हैं। आप जब 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करोगे इनके हाथ से बनाकर, और स्केल्स का यूज करना है, अदरवाइज मैं बता चुका हूँ नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। और आगे थोड़े से यूजेस और देख लेते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और फिर अपनी वीडियो आज यहीं पर एंड करते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। पहला, इसका यूज देखें तो इसका यूज होता है सोलर फर्नेस में,
सोलर फर्नेस में, ठीक है। इसका यूज होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे दांतों को चेकअप करते हैं, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ताकि दांतों की बड़ी इमेज मिल सके हमको। थर्ड, इन शेविंग मिरर्स, इन शेविंग मिरर्स, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर कंप्लीट हुआ है पूरा, इसके रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए, इसके यूजेस हो गए। सो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू मोटा भाई क्लासेस और होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। सो जय हिंद, जय भारत।